k का डायमेंशन लिख देते हैं m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया k का। ये डायमेंशन अल्फा का हमें कैलकुलेट करना है और इसका डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करें, इस l स्क्वायर को इधर ले आते हैं, मतलब इसके नीचे ले आते हैं और अल्फा का डायमेंशन हमें मिल जाएगा। तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू m1 l2 t -2, इधर l2 है, राइट। तो इसका जो फाइनल डायमेंशन निकल के आ रहा है अल्फा का इज इक्वल टू m1 l0 t -2। ठीक है, ये इसका डायमेंशन बन गया। अब हमको इसकी यूनिट लिखना है, तो m की जगह यदि हम इसको SI में मान लें कि सब कुछ SI में दिया हुआ है, SI यूनिट में, तो इसको लिखेंगे kg, इसको लिखेंगे मीटर और इसको लिखेंगे सेकंड। तो यूनिट ऑफ अल्फा विल बी इट इज इक्वल टू kg की पावर 1 मीटर की पावर 0 और टाइम की पावर 2, तो हो जाएगा kg पर सेकंड स्क्वायर, kg पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये अल्फा की यूनिट होगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं, इस पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। और टॉपिक सिंपल, ये कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, बस प्रोसीजरल है। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, बस सॉल्व करते जाओ। होमोजेनिटी वाली इक्वेशन प्रिंसिपल लगा दो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डायमेंशनल formula of x in the given expression, and the expression is force is equal to x by density। यहाँ पर F क्या है, फोर्स है, न्यूटन में, न्यूटन बेसिकली होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रो है डेंसिटी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सॉरी kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये देखे रखिए। और हमको पूछा है कि x का डायमेंशन क्या होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, x इज इक्वल टू एफ रो कर दिया। अब इसका जो डायमेंशन होगा वो इनके डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम फोर्स का डायमेंशन लिख देते हैं m l t -2, ये याद करने के लिए मैंने कहा था। सिमिलरली डेंसिटी का डायमेंशन m l की पावर -3, ये भी याद करने के लिए कहा था। तो डायरेक्टली x की वैल्यू क्या होगी या x का डायमेंशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू m की पावर 2 l की पावर -2 एंड t की पावर -2। क्लियर, ये डायमेंशन किसका हो गया, x का, जो हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि y इज इक्वल टू a sin a x प्लस b t। यहाँ पे ये इक्वेशन देखे रखिए, इसमें बताया गया है कि y मीटर में है, x भी मीटर में है और टाइम सेकंड में है। ठीक है, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A B एंड कैपिटल। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। क्लियर, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कि साइन वाला टर्म आ रहा है, ये साइन वाला टर्म है। ये साइन वाला टर्म जो है ये एक प्योर नंबर बनेगा एट द एंड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका डायमेंशन होगा वो 0 होगा, राइट। अच्छा, इसका डायमेंशन 0 है, इसका मतलब इसके अंदर वाले जो पोर्शन है ax प्लस bt, इसका भी डायमेंशन 0 होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ
ए एक्स प्लस बी टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, इस पूरे का डायमेंशन 0 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसका इसमें एडिशन तभी हुआ होगा जब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल हो, राइट। और इनके जो डायमेंशन का सम निकल रहा है वो 0 है। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन 0 होगा और इसका भी डायमेंशन 0 होगा। तो यहाँ से मैं एक और चीज कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ax का जो डायमेंशन है वो होगा m0 l0 t0। सिमिलरली bt का भी जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा m0 l0 t0। ठीक है। अब x हमको दिया हुआ है मीटर में तो हम इसको l लिख देंगे, और t देके रखा है सेकंड में, मतलब टाइम में, तो इसको अपन कैपिटल T लिख देंगे। ठीक है। तो इसी को मैं मॉडिफाई करके लिखूँ तो इट विल बी a l की पावर 1 और ये हो जाएगा b p की पावर 1। ठीक है। अब इनको इनके इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमको a का जो डायमेंशन निकल के मिलेगा दैट विल बी m0 l0 p की l की पावर -1 t0। ठीक है। ये बेसिकली इधर आएगा फिर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी तो हो जाएगा -1, और ये हमने बनाया ब्रैकेट। क्लियर। अब b के लिए सॉल्व करते हैं, b को इसके इक्वल कर देंगे, ये तो ये बन जाएगा b का जो डायमेंशन बनेगा दैट विल बी m0 l0 p की पावर -1। ठीक है। सिमिलरली हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट लिखना भी सिंपल है, ये केजी मीटर सेकंड, तो ये हो जाएगा यूनिट इसका पर मीटर, ये मीटर रिवर्स क्या बना पर मीटर। ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें तो केजी मीटर सेकंड, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ पी विल बी इक्वल टू पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब एक और चीज बच गई, वो है ए का डायमेंशन। ठीक है। ये क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस हो गई, इसका डायमेंशन तो 0 हो गया, तो अब सीधा सीधा दिख रहा है कि जो ए का डायमेंशन होगा वो वही होगा जो वाई का डायमेंशन है, राइट। क्योंकि जब हम फॉर्मूला बना रहे होंगे तो हमने ए का डायमेंशन लिखा होगा तो ये नेट वाई का डायमेंशन बन गया। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं जो ए का डायमेंशन होगा दैट विल बी सिंपल एल के इक्वल, तो इसको हम m0 l0 सॉरी m0 l1 t0 ये लिख सकते हैं। ठीक है। और इसकी भी जो यूनिट निकल के आएगी वो मीटर में आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल varies with distance from the origin as u is equal to a under root x upon x square plus b। ये देख रखा है where u and x are in SI unit। ठीक है। a और b are constant, a and b are constants। ठीक है। then find dimensional formula of a and b। ये क्वेश्चन देके रखा है। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगेन हमको x SI यूनिट में देके रखा है और ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो इसको हम मीटर में मानेंगे, और SI यूनिट में ये क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। या फिर अपन इसको बोलते हैं जूल। ठीक है। ये एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन हमको तो डायमेंशन से मतलब है तो डायमेंशन को ही हम देंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुना,
कि x का ये डायमेंशन मीटर में है ना, उसके साथ कुछ क्वांटिटी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, उससे उसको हमने फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा वो इसके डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होना चाहिए, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर। तो हम क्या करें, इसके डायमेंशनल फार्मूले को इसके डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ एनर्जी मान लो कि जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वो इसका भी डायमेंशन होगा। इनफैक्ट सारी एनर्जीज का डायमेंशन सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि उनको टाइप से मतलब नहीं है, एनर्जी इज एनर्जी, चाहे हम पोटेंशियल बोले, काइनेटिक बोले, या फिर और तरीके की एनर्जी बोले, चाहे हम वर्क डन बोले, बिकॉज वर्क डन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, राइट। तो वर्क डन का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम ही होगा। या फिर इन जनरल में एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बोलो तो वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका अपन डायमेंशनल फार्मूला लिखना पहले तो m1 L2 T-2, ये होता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो वही पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, इस डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब फिर से अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं, वो ये है कि इन दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस बी का एडिशन हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब इसका जो यूनिट है या इसका जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाए। तो ऐसे डायरेक्टली बी का डायमेंशन हमें पता चल गया, वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल, और एक्स मीटर में है या फिर लेंथ है एक्स, तो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखूँ तो इट विल बी m0 L0 सॉरी L2 T0। ठीक है, ये हो गया बी का डायमेंशन। अब हम बात करते हैं ए के डायमेंशन की। ठीक है, तो ये तो हो गया एल स्क्वायर नीचे, और ये हो गया एल, और उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशन को इक्वल करते हैं। यू का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए का डायमेंशन, और इसको मैं लिख सकता हूँ एल की पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर था, बी का भी डायमेंशन एल स्क्वायर निकल के आया, तो इनका डायमेंशन ऐड होकर एल स्क्वायर ही होना चाहिए, तो नीचे हो जाना चाहिए एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं m इसके इक्वल, इसके डायमेंशन के इक्वल, वो ये है, तो m1 L2 T-2 इसके इक्वल कर दिया। अब इस सब को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और ए की वैल्यू निकाल देते हैं, ए के डायमेंशन की। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए का डायमेंशन बन जाएगा, इसको इधर भेजा तो ये l की पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये l की पावर 1/2 नीचे आएगा, तो क्या m की पावर 1 l की पावर 4 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय l की पावर 1/2। ठीक है, तो जो a का डायमेंशन बन रहा है दैट इज m की पावर 1 l की पावर 4 -1/2 t की पावर -2। ये हो गया m की पावर 1 l की पावर 7/2 t की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसका, ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया ए का। क्लियर। और बी का तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये रहा, और ये रहा ए का डायमेंशन फार्मूला। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।